देखिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें, एक किताब लीनियर अलजेब्रा है, ये हम विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की है, ये हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लीनियर अलजेब्रा की भी पड़ी हुई है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी की भी पड़ी हुई है। इन वीडियो से तुम इस चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे तो इसकी दोनों की वीडियो थोड़ी थोड़ी निकल आएंगी, ये पढ़ के तुम देखोगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ, उससे तुम जुड़ सकते हो। उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजो, कॉलेज नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे और बाद में जोड़ देंगे, जुड़े रहोगे। और जो डेमो के लिए हम तुम्हें जुड़े रहोगे। और जुड़ने के बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। फीस तुम पे करोगे और फिर इससे जुड़े रहोगे। और ये सारे वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, जितनी भी वीडियो है सारी की सारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे इस पे सिलेबस की भी क्लिप लगी हुई होगी, यानी कि लीनियर अलजेब्रा का भी सिलेबस और ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का भी सिलेबस लगा होगा। सिलेबस मिला सकते हो। ठीक है। अगर सिलेबस सेम हो तो पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ठीक है, बस यही बताना था। देखो, ये चैप्टर चल रहा है ऑटोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर 1। अब इसमें देखो, हम तुम्हें बताने जा रहे हैं ऑटोमॉर्फिज्म तो अभी पढ़ा ही रहे थे। तुम्हें ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में खूब मालूम है कि 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। कौन कौन सी? 1-1, ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म। और दूसरा, जो दोनों फंक्शन हो, जो दोनों सेट हो, वो कैसे हो? समान हो। बात समझ में? अगर ये समान होते हैं तो वो क्या कहलाता? ऑटोमॉर्फिज्म। अब एक नया फंक्शन आ गया है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये तुम्हें अलग से बता रहे हैं, किताब में नहीं है, इसलिए हमने नोट डाल दिया। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म ये क्या होता है? और ऑटोमॉर्फिज्म तो तुम्हें मालूम ही है, ये बता ही चुके हैं। ठीक है। अब सबसे पहले ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो चाहे ऑटोमॉर्फिज्म हो, ये फंक्शन किसके हैं? ग्रुप। इसलिए चैप्टर में ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। ये जी का मतलब ग्रुप। अगर ग्रुप है तो ग्रुप के एलिमेंट हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ABC डैश डैश डैश, इस तरह से करते हैं। ये तो हमारे ग्रुप के कहलाते हैं। ठीक है। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात है। ऑटोमॉर्फिज्म तो अभी बता ही चुके हैं। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात है तो जो हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो अगर ए वाला ग्रुप है तो ए भी ग्रुप होगा और इसका ऑपरेशन 0 है तो इसका ऑपरेशन 0 होगा। अगर इसके एलिमेंट ए और बी हैं तो ए फंक्शन के द्वारा जो रिलेटेड होते हैं, तो ए फंक्शन जो है इनर, अगर ए पोजीशन तो होम इज ए पोजीशन तो किसकी हो जाती है? ऑटोमॉर्फिज्म की। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो जो यहाँ पर फंक्शन ऐसे आता है ऑटोमॉर्फिज्म इस तरह से, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं। और यहाँ पर जो FB आता है इसको अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ये इस तरह लिखने का तरीका जो होता है ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म का होता है। जैसे मान लो ये इस तरह से लिखा जाए और ये फंक्शन किसको प्रदर्शित करेगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए। अब यहाँ पर सच दैट, अब ए G इक्वल G तो फंक्शन ही होता है, यानी इक्वल होता है, ये होता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? FA जो है, यानी कहने का मतलब है FA इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम FB लेंगे तो G इक्वल G हो जाएगा और यहाँ पर जो FB हो जाएगा ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। समझ में आया? अब C को लिखें तो FC कहलाएगा, D को लिखें तो FD लिखें। इसमें जितने चाहें उतने फंक्शन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अंतर समझ में आया? इनर और ऑटोमॉर्फिज्म में ये अंतर है। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है, इनर
ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये हैं एलिमेंट किसके? ग्रुप जी के। ये सारे एलिमेंट किसके होते हैं? ग्रुप जी के। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे इस तरह से प्रदर्शित किए जाएंगे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, डैश डैश डैश। अगर ग्रुप के एलिमेंट ए बी सी हैं तो अगर एक्स वाई जेड के तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड हो जाएगा। ठीक है। अब ये सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म के कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। अभी हम परिभाषा कराएंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की, तो हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें ऑटोमॉर्फिज्म एफ ए, एफ बी, एफ सी किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑटोमॉर्फिज्म में इनर ऑटोमॉर्फिज्म, एक तो इसमें लिखने में टाइम लगता है, बड़ा शब्द है लिखा हुआ। अब देखो, अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? अब ऑटोमॉर्फिज्म, आप ग्रुप जी, अब इसके फंक्शन क्या होंगे? अब इसके फंक्शन ए कहलाएंगे एफ। मान लो ए F1 है, ये मान लो F2 है, आगे वाला मान लो F3 है, आगे वाला F4 है, तो इसके ए फंक्शन कहलाएंगे F1, F2, F3। ये फंक्शन हमारे किसके कहलाएंगे? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी के। तो ये सेट हो गया किसका? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। लिख लो, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, आप ग्रुप जी, इसमें भी लिख सकते हो ग्रुप जी। ठीक, आप ग्रुप जी कर लो, आप ग्रुप जी। ठीक, समझ में आया? ये है। अब ये तुम समझ गए होगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम तुम्हें परिभाषा पढ़ाएंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की परिभाषा क्या होती है। अब तुम्हें खूब समझ जाना चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में क्या अंतर होता है और किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। अब हम तुम्हें लिख लो, लिखना चाहो तो फिर बताएं। अब लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ, हेडिंग डाल लो, डिफिनीशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ये है तुम्हारा पेज नंबर 4 पे ही है, पेज 4 पे है, कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ है। ये नीचे डिफिनीशन पड़ा हुआ है, नीचे डिफिनीशन पड़ा हुआ है। जिनके पास किताब हो वो देख लें। डिफिनीशन ऑफ, आगे लिखा हुआ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म की तुम्हें पूरी परिभाषा बताने जा रहे हैं। अब सुनो, अब इसको बिगाड़ दें, ये तो तुम्हें हमने समझा दिया है। अब सुनो, अच्छी तरह समझो। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म तुम समझ गए, एफ ए एफ बी होता है, तो हम लिख देते हैं इफ। इस ए किससे कनेक्टेड होता है? जी से। जी इज ए ग्रुप, जी इज ए ग्रुप, यानी जी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ग्रुप के लिए। दी मैपिंग, इसकी मैपिंग लिखें। मैपिंग ए कहलाती एफ ए सच दैट जी इक्वल जी, ये इसकी मैपिंग कहलाती है। डिफाइंड बाई, अब ये इसकी मैपिंग कहलाती है। तो इसमें एफ ए एक्स, ये जो प्रदर्शित किया जाता है
ये याद रखना, अगर ए ऑटोमॉर्फिज्म है तो इस तरह ये लिखने का तरीका, ये तुम्हें पीछे ही पढ़ाया गया, इसका प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है ए इनवर्स एक्स ए, ये हमेशा इस तरह से रिलेशन को प्रदर्शित करता है। अब चाहे इस तरह से लिख लें और चाहे इसको इस तरह से लिख लें ए एक्स ए इनवर्स, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, ये दोनों फंक्शन आपस में कैसे होते हैं, बराबर। ये बात समझ गए, ये दोनों बराबर, चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, और यही फंक्शन इनर ऑटोमॉर्फिज्म को प्रदर्शित करता है। लिख देते हैं इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, अब नहीं, हाँ, इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म के नाम से इज एन इज कॉल्ड लिख लो, इज कॉल्ड, ठीक, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यही हमारा क्या कहलाता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। अब एक बात ध्यान रखना, अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होता है, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म कभी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? ऑटोमॉर्फिज्म जैसे ए सेट है, अगर ए एलिमेंट ए और बी है, ए इससे रिलेटेड होगा, आई पे एफ भी आएगा, अब ए फंक्शन आएगा, और ए मैपिंग जो है ए रिलेटेड होगी किससे, मान लो जी है, ए भी जी है, तो जी रिलेटेड जी हो जाएगा, यानी कि, और ए फंक्शन किसको प्रदर्शित करेगा, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, और इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसे प्रदर्शित करेगा, एफ ए के लिए। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा हम ट्विस्ट ये लिखेंगे कि इनर, वो क्या चीज़, ऑटोमॉर्फिज्म इज नॉट इनर ऑटोमॉर्फिज्म। बात समझ गए? हाँ, इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब आगे लिख लो, एंड ऑटोमॉर्फिज्म, एक तो इस लंबा शब्द है, लिखने में टाइम लगता है। ऑटोमॉर्फिज्म विच इज नॉट इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, मतलब समझ गए, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म कभी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म को प्रदर्शित नहीं करेगा, कभी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको एक नाम से और जानते हैं, वो हमारा कहलाता है आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म इज नॉट इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ब्रैकेट में लिख लो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, अगर कभी ये शब्द आ जाता आउटर मॉर्फिज्म की परिभाषा लिखने के लिए आती है, तब भी हम यही डिफाइन करते हैं। अब फिर से, अब परिभाषा पूरी हो गई, सब कुछ पूरा हो गया, इसके बाद फिर हम कराएंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ए वाला एफ ए एक्स और ए बराबर ए इनवर्स एक्स ए रिलेशन किसको प्रदर्शित करता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, और ए रिलेशन हमेशा इसके बराबर भी होता है। ये भी बात याद रखना, ये दोनों रिलेशन आपस में बराबर होते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब हम तुम्हें आगे इसके थ्योरम कराएंगे, नोट कर लो तुम लोग, बताते हैं। पहले थ्योरम है, फिर परिभाषा है, और परिभाषा हमने कर उल्टा दिया है, पहले परिभाषा बताएंगे फिर थ्योरम बताएंगे, क्योंकि बगैर परिभाषा के थ्योरम में क्या समझ में आएगा, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। किताब में तो ये कुछ भी कैसे भी दे देते हैं। नोट कर लो फिर बताएं। पेज नंबर 4 पे ही है, लाओ लिखें, ऊपर लिखें, तुम लोग बताओ। हाँ, थ्योरम फर्स्ट ए है, देखो इफ ए इज ए फिक्स्ड एलिमेंट, इज ए if A is a fixed element of a group G,
आप ही ग्रुप जी, देन दी मैपिंग, देन दी मैपिंग, then the mapping FA such that G equal G, comma FA AX बराबर A इनवर्स XA is an ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G is an ऑटोमॉर्फिज्म आप जी। ठीक, सुनो, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है थ्योरम में, लेकिन समझ लो। यहाँ पर कह रहा है ए इज ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। लिख देते हैं पहले, फिर हम समझाते हैं, आराम से समझो। ए इज फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। ठीक, ए फिक्स एलिमेंट किसका है? जी का है। मैपिंग ए लिखी हुई है। अब एफ ए सच दैट जी इक्वल जी, ये मैपिंग है। ये एफ ए आ जाए तुरंत समझ लो बात किसकी कर रहा है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। अगर एफ ए और आगे दे भी रखा है एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स ए, ये रिलेशन दे रखा है। कह रहा है ए वाला रिलेशन ऑटोमॉर्फिज्म को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑटोमॉर्फिज्म। अब ये रिलेशन ऑटोमॉर्फिज्म को कब प्रदर्शित करेगा? ये तब प्रदर्शित करेगा जब ये तीनों से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों। कौन कौन सी? पहली 1-1 को सेटिस्फाई करे, दूसरी ऑन-टू को सेटिस्फाई करे, तीसरी होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई करे। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे ए रिलेशन, तो हमारा ए रिलेशन क्या प्रदर्शित करेगा? ऑटोमॉर्फिज्म प्रदर्शित करेगा। बात समझ गए? अब तुम्हें बताते हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 पे, नंबर 1 में क्या लिखेंगे? नंबर 1 हम प्रदर्शित करेंगे द मैपिंग इज 1-1, लिखेंगे द मैपिंग इज 1-1। नंबर 1 दी मैपिंग क्या होना चाहिए? 1-1 होना चाहिए। अगर 1-1 है तो क्या होगा? एफ ए एक्स बराबर किसके हो जाए? एफ बी बाई के, या एफ ए बाई के समझ लो। तो हम यहाँ पर इस मैपिंग को प्रदर्शित करने के लिए 2 एलिमेंट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं एफ ए और एक्स, और दूसरा ले लेते हैं एफ ए बाई। तो हम लिख लेते हैं दी मैपिंग इज 1-1 अगर है तो एफ ए एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए एफ ए बाई के, एफ ए बाई होना चाहिए। अगर एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स ए के है, अगर एक्स बराबर बाई पुट कर दें तो एफ ए बाई और ए इनवर्स बाई ए के बराबर हो जाएगा। भाई हो जाएगा। जब ए बराबर हैं तो इसका मतलब ए इनवर्स एक्स ए बराबर ए इनवर्स बाई ए। ये बराबर क्यों है? क्योंकि जैसा बताया गया ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ए बराबर किसके हो जाएगा? बी के। ए है, ए बी है। बात समझ गए? अब यहाँ पर अब इसमें कैंसिलेशन ला लगाते हैं, तब इधर इधर का छोड़ दें, इधर इधर का छोड़ दें। हम लिख दें बाई कैंसिलेशन ला। अब ए इनवर्स छोड़ दें, ए छोड़ दें, लेफ्ट और राइट दोनों लगा दिए, तब एक्स बराबर किसके हो जाएगा? बाई। अब एक्स बराबर बाई आ गया, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गई? मैपिंग 1-1। ठीक है। अब नंबर 2 पे, अब नंबर 2 पे मैपिंग क्या होना चाहिए? मैपिंग होना चाहिए ऑन-टू। द मैपिंग इज ऑन-टू। नंबर 2 पे ए होना चाहिए ऑन-टू। अरे भाई ऑन-टू, ठीक, ये मैपिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब सुनो ऑन-टू में क्या होता है। जैसे 2 एलिमेंट हुए, एक एफ ए एक्स का हो गया, एक एफ ए बाई का हो गया। तो इसमें जैसे ये 2 सेट है, मान लो ये सेट है। अब इसमें इस सेट यानी बी वाले सेट के कोडोमेन के सेट के एलिमेंट
जो एलिमेंट है वो इससे रिलेटेड हो ए से, इसका मतलब इधर वाले की बात करते हैं, इधर वाले की बात करते हैं। तो बात करते हैं तो इसीलिए हम इसमें दूसरा वाला एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं हमेशा। तो लिखते हैं बाई इज एलिमेंट ऑफ जी। बाई जो है वो किसका एलिमेंट है, जी का। अब अगर एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स ए के है, ए इनवर्स एक्स ए के है, तो अब इसको उल्टा लिखें, ए एक्स ए इनवर्स, इसका अपोजिट हो जाए। अगर बाई वाला लिखें तो बाई वाला हम इस तरह लिख लें, ए बाई ए इनवर्स, ए बाई ए इनवर्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी का। ए भी एलिमेंट किसका हो, जी का हो। बात समझ में, इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी। ये भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, जी का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये अगर एलिमेंट जी का हो जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, बात है ऑन के लिए। अब हम एफ ए बाई लिखें। अब एफ ए बाई किसके बराबर होगा, एफ ए बाई ए लिखा हुआ, ए इनवर्स बाई ए, ए इनवर्स बाई ए। बात कुछ समझ में आई, ए आ गया। अब यहाँ पर हम बाई बराबर ए पुट करते हैं, ए बाई ए इनवर्स लिख दे, पुटिंग बाई ए बाई बार ए लिखा हुआ है, ए लिखा है। अब हम पुट करें, लिखें पुटिंग बाई बराबर ए बाई ए इनवर्स, ए पुट करें तो लिखें एफ ए बाई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बाई ए इनवर्स इंटू ए, ये पुट करें। अब ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, ई के, बाई ए इनवर्स ए किसके बराबर होता है, ई के, और ए बराबर किसके हो जाएगा, बाई के, ए बाई के हो जाए। तो इसका मतलब ए हो गया एफ ए बाई ए इनवर्स, और ए बराबर किसके हो गया, बाई के। बाई वही तो बताया, ए भी एलिमेंट किसका होना चाहिए, और ए किसके बराबर हो गया, बाई। अब ए वाला एलिमेंट अगर बाई को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऑन टू के लिए, ठीक। हेंस अब क्या हो गया, हेंस एफ ए जो हमारा है, एफ ए किसको प्रदर्शित कर रहा है, इज ऑन टू, ऑन टू, ये प्रदर्शित कर रहा है ऑन टू के लिए। नंबर 3 लिखें। अब ए 1-1 मैपिंग हो गई, ऑन टू हो गई। नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म के लिए, नंबर 3 एफ इज होमोमॉर्फिज्म। नंबर 3 एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, अब होमोमॉर्फिज्म में ए होता है, जैसे मालूम तो है ये तो मैं लेकिन बता देते हैं, जैसे ऐसे समझ चलो, ऐसे समझ चलो, एफ अगर इसमें ही है तो मान लो एक्स बाई अगर आ जाए तो एफ ए एक्स और एफ ए बाई के बराबर हो जाए, तो ए एलिमेंट एफ ए एक्स और एफ ए बाई के बराबर आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो ये रिलेशन किसको प्रदर्शित करेगा, होमोमॉर्फिज्म के लिए। अब इस तरह से प्रूव करने के लिए क्या करें वो तुम्हें बताते हैं। अब हम यही फंक्शन लेके चलते हैं, एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स ए लेके चले, ये वाला फंक्शन लेके चलें। अब इस तरह से बनाने के लिए, इस तरह से बनाने के लिए इसमें x की जगह पर एक्स वाई पुट करते हैं, लिख दें पुटिंग x बराबर एक्स वाई, ये पुट करें। अगर ये पुट करें तो एफ ए एक्स बाई बराबर ए इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा, एक्स बाई ए इनवर्स आ जाएगा। अब इसमें ए और ए इनवर्स से कर दें मल्टीप्लाई, और वो भी इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स एक्स ए, इसको कर दें एक, ए से मल्टीप्लाई हो गई, और कर दें ए इनवर्स बाई ए, फिर से समझ लो। ए और ए इनवर्स अगर हम काट दें इसके तो यहाँ पर ए ही बचेगा, ए इनवर्स एक्स बाई ए ही तो बचेगा। अब बात समझ में आई, ए और ए इनवर्स यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई। अब ए इनवर्स एक्स ए, ए इनवर्स एक्स ए बराबर हो गया एफ ए एक्स, ए बराबर हो गया एफ ए एक्स, और ए इनवर्स बाई ए इनवर्स बाई ए बराबर हो गया एफ ए बाई के, एफ ए बाई के, ए बराबर हो गया एफ ए बाई, तभी ए आ जाएगा एफ ए एक्स और बाई, एफ ए एक्स और बाई। बात समझ में। अब ए रिलेशन किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए रिलेशन कर रहा है होमोमॉर्फिज्म के लिए। इसका मतलब हो गया एफ ए इज क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म।
होमोमॉर्फिज्म, ये फिर किसको प्रदर्शित कर रहा है? होमोमॉर्फिज्म के लिए। अब इसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी। ठीक, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ये प्रदर्शित, हैंस प्रूव्ड। ऐफे इज, ये वाला ऐफे इज क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ कैपिटल जी। ठीक, नोट करो इसके लिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब वीडियो में यहीं तक कराएंगे आज, इसके आगे का तुम्हें कल कराएंगे। ठीक, उतार लो फटाफट। ठीक से, और बता दें इसके बाद जो है सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, उसे भी तुम चेक कर सकते हो, और अगर सिलेबस तुम्हारा मिल रहा है, क्लास लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, यही पढ़ाने का तरीका है, इसी तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, सही। देखें, ये लीनियर अलजेब्रा की सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस में ये 4 यूनिटें हैं, ये 4 यूनिटें हैं। एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो ये सिलेबस मिला ले, अगर सिलेबस सेम है तो अगर पढ़ाई समझ में आए तो क्लास खरीदना चाहे खरीद सकता है। क्लास को, ये पेड चैनल है, यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, बस यही बताना था। देखें, इस किताब का नाम है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का सिलेबस पूरा लगा हुआ है। यूनिटें 4 हैं, 1 2 3 4, चारों यूनिटों का पूरा सिलेबस लिख दिया हमने। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख दिया है, एनईपी के अंतर्गत वैसे तो सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो गया, लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट हो सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस चेंज तो नहीं है, इसीलिए हमने सिलेबस लिख दिया है और अपना सिलेबस मिला सकते हो। अगर सिलेबस सेम है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके लिए क्लिप में व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है और वो उस पर मैसेज भेजोगे, बाकी सब कुछ बताया जा चुका है। उसी तरह से ठीक जुड़ना है। ये पेड चैनल है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं है। ठीक है।